अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा बैकअप ऑफ ब्रेन चाइल्ड रिकॉर्डर। रिकॉर्डर्स बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम प्रोसेस इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे पास जितने भी प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं वो सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स उन्हें सेंस करते हैं और उन्हें इक्विवेलेंट करंट्स और वोल्टेजेस पे मैप करके हमें रिकॉर्डर्स पे डिस्प्ले करते हैं, जिससे हमारे पास कंट्रोल काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। ये हमारे पास ब्रेन चाइल्ड रिकॉर्डर का स्पेसिफिकली उसका एक व्यू दिया हुआ है उन्होंने ब्रीफ सा। फ्रंट व्यू है जिसमें और रियर व्यू है। फ्रंट व्यू में जैसे आप देख सकते हैं डिस्प्ले है जिसमें वो डिफरेंट फॉर्म्स में हमें डाटा डिस्प्ले कर रहा है, इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, बार ग्राफ और डिजिटल फॉर्म में भी उसने डिस्प्ले किया हुआ है। उसके अलावा फ्रंट व्यू में हमारे पास एक स्टार्ट स्टॉप पुश बटन आ जाता है। उसके अलावा रीसेट का एक ऑप्शन है। उसके अलावा USB होस्ट और एक SD स्लॉट है। SD स्लॉट बेसिकली हमारे पास ये एज अ सेकेंडरी मेमोरी काम कर रही है, क्योंकि टाइम टू टाइम जो हमारा ब्रेन चाइल्ड रिकॉर्डर है वो अपना डाटा इस SD स्लॉट में भी, SD कार्ड में भी डंप करता रहता है, तो हम इस कार्ड्स के थ्रू भी डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। रियर व्यू में अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास IO मॉड्यूल्स हैं जिसमें डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट कार्ड होते हैं, AIO कार्ड्स होते हैं, RO कार्ड्स होते हैं, तो ये डिफरेंट IO मॉड्यूल्स आ जाते हैं हमारे पास। उसके अलावा एक ईथरनेट पोर्ट है जो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, और पावर स्विच है ऑन ऑफ पर्पज़ के लिए, और पावर टर्मिनल्स हैं जिससे इसे पावर अप किया जाता है। उसके अलावा ये एक हल्की सी डिपिक्शन है उस चीज़ की कि जो IO मॉड्यूल्स हैं वो उनकी जो कन्फिग्रेशन है वो कैसी है। जैसे आप लेफ़्ट पे देख सकते हैं कि हमारे पास RTD के कनेक्शंस का उसने एक डायग्राम बताई है कि अगर हमने RTD कनेक्ट करनी है 3 वाइड तो हम किन टर्मिनल्स पे उन्हें कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा इसी तरह थर्मोकपल का एक अलग से बताया हुआ है। राइट साइड पे हम देखें इसी तरह हमारे पास DI/DO RO मॉड्यूल्स के कार्ड्स होते हैं। तो ब्रेन चाइल्ड रिकॉर्डर्स के फर्दर हम डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, हम टू दी पॉइंट रहेंगे डाटा रिट्रीवल की तरफ। लेकिन अगर फर्दर स्टडी करना चाहता है तो इसका मैनुअल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। सेकेंडली ये हमारे पास ब्रेन चाइल्ड रिकॉर्डर का डिस्प्ले होता है जिसमें ये डिजिटल फॉर्म में हमें डाटा शो कर रहा है। प्रोसेस वेरिएबल फर्स्ट वाला हम देखें टेम्परेचर की रीडिंग आ रही है, इसी तरह लेवल की भी, और ये डिफरेंट रीडिंग्स शो कर रहा है डिस्प्ले पे। अगर ये उसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हमारे पास इसमें चैनल है, डिफरेंट AI/DI डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, डिस्प्ले है। सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो हमें उसके IP एड्रेस वगैरह का पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम अडॉप्टर सेटिंग में जाएंगे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। आप किसी भी लैपटॉप में जाएंगे मोर नेटवर्क सेटिंग में जाके, बिकॉज हम ईथरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे तो ईथरनेट सेलेक्ट करेंगे, और जो इसमें फर्दर हम IPv4 सेलेक्ट करेंगे, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है कि इसमें डायनामिकली वो IP एड्रेस असाइन नहीं करेगा, इसमें हमें स्टैटिक IP खुद से असाइन करने पड़ते हैं। तो इसमें बस एक चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि आपके जो ब्रेन चाइल्ड का रिकॉर्डर है आपने सेम IP एड्रेस नहीं देना, अदरवाइज़ वो कम्युनिकेशन फेल होती है। तो आप उस डिवाइस जिस ब्रेन चाइल्ड रिकॉर्डर का आप डाटा रिट्रीव कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन में उसका देखेंगे कि IP एड्रेस क्या है, और उसके अलावा कोई सा IP एड्रेस भी अपने डिवाइस को असाइन कर सकते हैं, स्टैटिक IP एड्रेस असाइन करेंगे। तो इसमें अभी हम वही करेंगे जैसे हमने इसमें IP एड्रेस 192.168.0.1 असाइन कर दिया, तो ये रैंडम एक हमने स्टैटिक IP एड्रेस असाइन कर दिया। इसी तरह ये असाइन करने के बाद हम रन पे जाएंगे। रन पे जाके हम जो हमारे ब्रेन चाइल्ड रिकॉर्डर का IP एड्रेस है वो पुट करेंगे, यानी 198.168.0.11। ये हम ब्रेन चाइल्ड रिकॉर्डर की इंफॉर्मेशन में, सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके उसका IP एड्रेस देख सकते हैं। तो अगर हमने ये देखना हो कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो चुकी है या नहीं, इसका हम एक आसान हल ये है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाएं और ब्रेन चाइल्ड रिकॉर्डर का जब आप IP एड्रेस पुट करेंगे तो वो उसका डिस्प्ले सारे का सारा हमारे पास ब्राउज़र पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे ब्रेन चाइल्ड रिकॉर्डर का IP एड्रेस था, वो मैंने इधर एंटर किया तो ये हमारे पास ओवरऑल उसकी स्क्रीन आ गई, यानी अब वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो हमारे पास उसका जो सारा डिस्प्ले था वो कंप्यूटर पे शो होना स्टार्ट हो गया। सेकेंडली हम
डाटा रिट्रीव करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है हिस्टोरिकल व्यूअर। हिस्टोरिकल व्यूअर पे हम गए और हिस्टोरिकल व्यूअर को ओपन किया और हमने इधर न्यू फाइल क्रिएट कर ली। न्यू फाइल में इधर हमारा वर्जन जो है वो पीआर वर्जन था, तो रिकॉर्डर का वर्जन सेलेक्ट कर लिया और इधर हम प्रोजेक्ट नेम सिंपल एंटर करेंगे। प्रोजेक्ट नेम एंटर करने के बाद एक चीज़ जो इधर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इधर हमने अभी ईथरनेट सेलेक्ट किया है, बिकॉज हम इसकी कम्युनिकेशन ईथरनेट केबल के थ्रू कर रहे थे। यानी ईथरनेट केबल एक तरफ ब्रेन चाइल्ड रिकॉर्डर को लगाई उसके पोर्ट में और दूसरी तरफ अपने लैपटॉप को। इन केस अगर आप उसके एसडी कार्ड निकाल के उधर से डाटा रिट्रीव कर रहे हैं तो आप स्टोरेज मीडिया सेलेक्ट करेंगे और फिर उस मेमोरी कार्ड को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो हमारे केस में हम ईथरनेट के थ्रू डाटा रिट्रीव कर रहे हैं, तो हम इसी के साथ आगे चलेंगे। और ईथरनेट में हम आईपी एड्रेस अपने रिकॉर्डर का एंटर करेंगे क्योंकि हमने उसके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करनी है। तो उसके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया। अब ये हमारे पास पूछ रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये आप ओके कर दें। और ये हमारे पास उसका सारे के सारी सेटिंग इंपोर्ट कर ली उसने लैपटॉप में। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एआईज में अगर हम देखें तो वो डिफरेंट एआईज के आगे नेम बता रहा है और उसके डाटा टाइप, ट्रिगर्स, वो सारी चीज़ें बता रहा है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आप डिस्प्ले पे देखें तो फर्स्ट वाली एआई है 15118 और अगर हम इस स्क्रीन पे देखें तो इसमें भी जो हमारे पास फर्स्ट एआई होगी वो 1518 की, थर्ड वाली 111 थी, तो इधर भी यानी सेम हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसी सीक्वेंस में होगी। इसी तरह आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि फिफ्थ वाली कौन सी थी, सिक्स वाली, और उधर भी एआई से हमारे पास सेम मैप्ड है। उसके अलावा डीओज हैं हमारे पास डिस्प्ले। अब इसमें इन केस अगर आप चाहते हैं कि मैं चेंज करना चाहता हूँ अपनी सेटिंग, लेट्स सपोज हमारा जो 6 नंबर पे है 401 वो लेवल को मैं फर्स्ट पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली उधर जाके उसे डिस्प्ले कर देंगे। यानी आप इसे ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करेंगे और इधर आप LR15401 अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्प्ले हाइट, अदर सेटिंग्स है हमारे पास। ये कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस डिवाइस का जो हमने स्टार्ट में एंटर किया था वो 198.168.111 था। और ये सिस्टम इंफॉर्मेशन है जिसमें उसमें डिफरेंट स्लॉट्स में बताया कि एआईज कितनी हैं, डीआईज कितनी हैं, डीओज कितने हैं और कौन सी स्लॉट्स हमारे पास कनेक्टेड नहीं है, और सबसे ऊपर उसने वर्जन बताया होगा। अब इसमें हमारे पास डाटा रिट्रीव हम स्टार्ट करेंगे। ये पेन फाइल्स को इंपोर्ट करना स्टार्ट करेगा और इन्हें इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स शो कर देगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें मिल जाएगी। इसमें अभी कुछ टाइम लेगा ये। ये कुछ टाइम लेने के बाद 100% कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद विद इन सम मोमेंट्स ये अपना सारा डाटा रिट्रीव कर लेगा। यानी जो हमारे ब्रेन चाइल्ड रिकॉर्डर्स का सारा डाटा होगा वो हमारा लैपटॉप डंप कर लेगा और इधर हमारे पास उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देगा। ये डाटा लिंकिंग स्टार्ट हो गई है और ये हमारे पास ओवरऑल डाटा आ गया जो कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्रेंड्स वो हमें शो कर रहा है। अब ये हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म में आ गया। इस तरह डिफरेंट बटन्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन, डिस्प्ले। आप लेट्स सपोज किधर से स्टार्ट करना चाहते हैं, फास्ट फॉरवर्ड, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिससे हम डाटा
मूवमेंट कर सकते हैं कि हम किस डेट से देखना चाह रहे हैं, तो अगर इन बटन्स के थ्रू आप मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास इवेंट्स और अलार्म्स का है कि इसमें इवेंट्स कौन से थे या कौन कौन से अलार्म्स ट्रिगर हुए, उसकी समरी हमारे पास इस टैब में आ जाएगी। उसके अलावा डिस्प्ले हमने कर लिया। अब ये हमारे पास बहुत सारे ट्रेंड्स आ गए हैं। अगर आप नीचे से डिसलेक्ट करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट टैग्स हैं, तो अगर आप किसी को अनसेलेक्ट कर देंगे तो वो वाला डाटा हमारे पास रिमूव होता जाएगा। तो अभी हमारे पास सिर्फ 15,118 का डाटा रह चुका है। तो लेफ़्ट साइड पे बेसिकली हमारे पास डाटा नहीं था उन डेट्स में, या हमारे पास रिकॉर्डेड डेट लगा या किसी वजह से डाटा हमारे पास एंटर नहीं हो रहा था, तो उस वजह से वो एम्प्टी है। अगर हम आगे मूव करेंगे तो वो लाइन आप देख सकते हैं कि वो कंटिन्यूस है। और ये हमारे पास डाटा आ गया TR118 का, जो कि हमने नीचे चेक बॉक्स के थ्रू सिर्फ उसी को सिलेक्ट किया, बाकियों को अनसेलेक्ट कर दिया। अब सेकंड हमारे पास हमने डाटा को एक्सपोर्ट करना है। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास आ रहा है कि मैनुअली एक्सपोर्ट डाटा टू एक्सेल, डेटाबेस और PDF, यानी हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी अब हमारे पास 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके। पहले हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, सेकेंडली डाटा रिट्रीव हो गया, अब थर्ड वन हम कर रहे हैं डाटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये डाटा एक्सपोर्ट के डिफरेंट ऑप्शंस वो बता रहा है हमें। तो अभी मैं एक्सेल शीट में अगर जाऊंगा तो ये हमारे पास टाइम पीरियड वो पूछ रहा है। यहाँ तो डिस्प्ले ऑफ ट्रेंड, यानी कितना ट्रेंड हमें मिल रहा है, सिर्फ उसका डाटा ले लो, या आप मैनुअली उसे कोई टाइम पीरियड दे सकते हो। तो ये फ्रॉम आप कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिधर से आप स्टार्टिंग डेट जिधर से आप डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं या सेव रखना चाहते हैं, स्टार्टिंग टाइम इसी तरह आप एंटर कर सकते हैं। अब राइट साइड पे आप देखेंगे कि एक तरफ है डेस्टिनेशन लिस्ट और दूसरी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट मतलब हमारे पास इतने सोर्सेज हैं, और डेस्टिनेशन क्या, आप कौन से वाले को जिसका डाटा आप रिट्रीव करना चाह रहे हो। अगर मैं 15,118 का लेना चाह रहा हूँ तो सिर्फ मैंने उसे डेस्टिनेशन में रखा और बाकियों को अनसेलेक्ट कर दिया, उन्हें सोर्स में रहने दिया। अब ये जो है ये मैंने सैम्पलिंग रेट कोई सा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, टाइम इंटरवल या 1 आवर पर डॉट, इसका कोई इशू नहीं है। अब ये हमारे पास एक पेन एक्सेल फाइल आ गई और इसमें ये डाटा लिखा होगा। अब फर्स्ट वन में हमारे पास डेट है, सेकंड हमारे पास टाइम है, और थर्ड हमारे पास है कि उसकी वैल्यू कितनी थी। तो इस तरह आप किसी भी प्रोसेस वेरिएबल जो रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया हो ओवर सम पीरियड, उसका डाटा आप रिट्रीव कर सकते हैं और उसे किसी एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने डाटा रिट्रीव तो कर लिया लेकिन उसे एक्सपोर्ट नहीं किया, यानी पेन फाइल या एक्सेल फाइल में उसे सेव नहीं किया, तो उसका भी बेसिकली यही होता है कि आप सिंपल हिस्टोरिकल व्यूअर में जाएंगे और जो फाइल सेव होगी उसे ओपन करेंगे तो वो सारी की सारी फाइल्स को रिट्रीव कर लेगा। जैसे अभी अगर मैं ऑलरेडी प्रेजेंट फाइल का डाटा रिट्रीव करना चाहता हूँ या उसे एक्सेल फॉर्म में लाना चाहता हूँ, तो मैं उधर गया, मैंने फाइल का नाम लिखा, DAQ फाइल, डैक फाइल फॉर्मेट होगा, डाटा एक्विजिशन, उसे मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो ये सारा डाटा मेरे पास अवेलेबल हो गया। और इसी तरह आप अगेन आप व्यू पे जाके या एक्सपोर्ट पे जाके अपना डाटा रिट्रीव कर सकते हैं इन एनी फॉर्मेट, आइदर PDF और एक्सेल, इन एनी फॉर्मेट दैट यू वांट। तो ये अगेन वही टाइम पीरियड आप कोई सा सिलेक्ट कर सकते हैं, और डिस्प्ले ऑफ ट्रेंड अगर आप रखना चाहते हैं, स्पीड आप देखना चाहते हैं, जो भी आपने सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो ये ऑलरेडी सेव्ड फाइल का मैंने डाटा एक्सेल फाइल में सेव कर दिया। तो ये हमारे पास था कि ब्रेन चाइल्ड रिकॉर्डर से हम डाटा रिट्रीव कैसे करते हैं और उसे एक्सेल फाइल में या PDF फाइल में एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।